धनोली गांव में इस बार होली की रौनक गायब थी। जहां पहले हर गली में गुलाल उड़ता था, ढोल नगाड़े बजते थे, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवाओं की सरसराहट थी। बच्चे घरों में दुबके हुए थे और बुजुर्ग घबराई हुई निगाहों से आकाश की ओर देख रहे थे। गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग ने थरथराते होठों से कहा, आज की रात फिर कोई नहीं बचेगा। कई साल पहले चंद्रा नाम की लड़की होली के दिन गांव के जमींदार के बेटे विक्रम की हैवानियत का शिकार हुई थी। विक्रम ने पिचकारी में जहर मिला दिया और होली के रंगों में डूबते हुए चंद्रा की जान ले ली। चंद्रा जमीन पर गिरी, उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। मरते मरते उसने बस एक वाक्य कहा, मैं वापस आऊंगी, हर होली पर इन रंगों के साथ। तभी से हर साल होली की रात कोई न कोई गांव से गायब होने लगा। इस बार अंकित, सौरभ, प्रिया और नेहा, चार दोस्त जो इन बातों को मजाक समझते थे, गांव के सबसे पुराने वीरान हवेली के पास आ पहुंचे। अंकित हंसते हुए, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। सौरभ मजाक उड़ाते हुए, अगर कोई भूत आया तो हम उसे भी गुलाल लगा देंगे। चारों ने जोर शोर से रंग उड़ाने शुरू कर दिए। लेकिन तभी अचानक हवेली के पुराने जर्जर दरवाजे अपने आप खुल गए। एक अजीब सी सीलन भरी बदबू हवा में घुल गई। नेहा की पिचकारी खुद ब खुद चलने लगी और लाल रंग अंकित के चेहरे पर गिरा। सौरभ हंसते हुए, वाह, अब तू पूरा लाल हो गया। लेकिन जब नेहा ने हाथ लगाया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो रंग नहीं था, वो गाढ़ा चिपचिपा खून था। अंकित घबराकर पास लगे पुराने आईने में झांका और आईने में उसकी जगह एक जली हुई लड़की का चेहरा था। लाल आंखें, होंठ सिल दिए गए और गला कटा हुआ, हड्डियां बाहर झांक रही थीं। उस चेहरे ने धीरे धीरे मुंह खोला और गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरे रंग चुराए, अब मैं तुम्हारा रंग लूंगी। अंकित जोर से चीखा। उसकी त्वचा पर जलने के निशान उभरने लगे। प्रिया और नेहा डर के मारे भागने लगीं, लेकिन सौरभ वहीं जड़ हो गया था। अगली सुबह गांव वालों को तीनों के शव हवेली के बाहर पड़े मिले। अंकित, उसका शरीर जले हुए मांस से ढका था। प्रिया, उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। सौरभ, उसकी आंखें खौफ से खुली रह गई थीं, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। नेहा का कहीं कोई नाम और निशान नहीं था। गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, चंद्रा लौट आई है, अब हर होली ये अभिशाप किसी और को मिलेगा। अब हर साल होली की रात गांव से कोई न कोई गायब हो जाता है। हवेली के खिड़कियां और दरवाजे रह रहकर खड़खड़ाते हैं, जैसे किसी को बुला रहे हों।